आदाब। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। ये अशार हमें बहादुर शाह जफर की याद दिलाते हैं, जिन्हें आखिरी मुगल बादशाह के तौर पर दुनिया जानती है। उन्हें मई महीने से ख़ास ताल्लुक़ है क्योंकि वो पहली जंग आज़ादी के लीडर थे और इस जंग का आगाज़ मई के महीने में हुआ। मगर इसी के साथ बहादुर शाह जफर शायर, फ़िलासफ़र और सूफ़ी मनीष इंसान भी थे। हालांकि वो बादशाह सिर्फ नाम के थे। मुग़लों का चिराग तो पहले ही फिरंगी हवा ने बुझा दिया था। वो महज एक अलामती बादशाह थे। 20 साल तक बादशाह रहे, मगर सल्तनत लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। अंग्रेज़ों से पेंशन पाते थे और बीवी बच्चे भी बादशाह की नहीं सुनते थे। बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को पैदा हुए। उनका पूरा नाम मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था और ज़फ़र उनका तखल्लुस था। मुग़ल ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन बेशतर मुग़लों की तरह उनकी माँ लाल बाई एक राजपूत थी और बादशाह पर उनका असर भी था। बहादुर शाह जफर ने उर्दू, फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की थी। उन्होंने फ़ौजी तरबियत भी ली थी और पतंगबाजी में भी माहिर थे। मशहूर है कि जमुना किनारे बादशाह पतंग उड़ाने चले जाया करते थे। जफर की ख़ास दिलचस्पी शायरी में थी। वो एक कादिरुल कलाम शायर थे और उनके साथ बैठने वालों में ज़्यादातर लोग लिटरेचर से थे। उर्दू के दो सबसे बड़े शायर इब्राहिम खां ज़ौक़ और असदुल्ला खां गालिब तो ज़फ़र की शायरी पर इस्लाह भी दिया करते थे। उनका फितरी रुझान सियासत से ज़्यादा आर्ट व कल्चर और सूफिज़्म की तरफ था। यही वजह है कि वो कामयाब सियासतदां के बजाय हसास सुखनवर लगते हैं। लिटरेचर, तसव्वुफ़, संगीत और दूसरी कल्चरल सरगर्मियों में दिल लगता था। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये अशार बताते हैं कि हालात ने उन्हें बादशाह बना दिया था, मगर वो दिल से एक दुर्वेश थे और वो मौलाना फ़खरुद्दीन से मुरीद भी थे। अंग्रेज़ों को ज़फ़र से कोई ख़तरा नहीं महसूस होता था, इसलिए उन्हें बादशाह बनाया गया। हालांकि एक वक्त वो भी आया जब आज़ादी के मतवालों ने उन्हें अपना लीडर चुन लिया और पहली आज़ादी की लड़ाई उनके लीडरशिप में लड़ी गई। ये किस्सा वो नहीं तुम जिसको किस्सा खां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी ज़बान से सुनो। बादशाह का ख्याल था कि किसी भी हुकूमत में तमाम धर्मों के साथ बराबरी का बर्ताव किया जाना चाहिए और अपनी हुकूमत में उन्होंने दरबार में सभी मज़ाहिब को जगह देने की कोशिश की थी। उनकी नज़र में सभी धर्म बराबर थे। बड़े हिंदू त्यौहार होली और दिवाली का एहतमाम लाल किले में होता था और बादशाह खुद भी उनमें शामिल होते थे। वो हिंदुओं के मजहबी जज्बात का बहुत ख्याल रखते थे, इसीलिए उन्होंने गोकुशी पर पाबंदी का ऐलान कर रखा था। उनके ज़माने में दिल्ली में गोकुशी नहीं होती थी। किला मुअल्ला यानी लाल किला में बादशाह मुशायरे का इंतज़ाम करते थे। तमाम बड़े बड़े शायर इसमें शामिल होते थे। इस मौका पर बादशाह भी अपना कलाम सुनाते थे। वो मुखम्मस, मुसद्दस, कसीदा, सेहरा, दोहे, ठुमरी, गीत, पिते ये सारा कुछ लिखा करते थे। मगर आम तौर पर ऐसी गज़लें कहा करते थे जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। तकरीबन 200 साल गुजर होने को आए, लेकिन आज भी उनकी शायरी में वही रंग महसूस किया जा सकता है। यार था गुलजार था, मैं थी फ़ज़ा थी मैं न था। यार था गुलजार था, मैं थी फ़ज़ा थी मैं न था। लायक़े पाबो से जाना क्या है ना थी मैं न था। रंगून जिला वतनी के दौरान उन्होंने जो शायरी की है उसमें दर्द की इंतहा है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन से किस कदर मोहब्बत करते थे इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है
کہ جب انگریزوں نے انہیں رنگون میں قید کر دیا تو موت سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ خدا حافظ۔